सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास 10 मैथ्स विद कपिल। तो अब तक हमने जो अपनी 10th क्लास की मैथ्स है उसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स। तो वो सारे कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वो उनके रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे वो है, सारी प्लेलिस्ट की रिलेटेड है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट मूव करते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ के जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम रिलेटेड, तो वो सारे हम एक्सप्लेन करेंगे और उसकी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को उठा के अपना सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे वो होता है। उसी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो उन्हीं के बेस पे वो रहेगा। तो अपना 5th चैप्टर में ये सारे 5-6 मेजर टॉपिक्स हैं। इन्हीं से एक पूरा चैप्टर बना हुआ है। इनके बाहर कोई भी आना जाना है नहीं। तो अपना जो इसमें कवर करने वाले इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या, व्हाट इज अ सीक्वेंस, कि कोई भी अगर हमें मतलब सीक्वेंस क्या चीज होती है। तो अब एक सीक्वेंस आ जाता है, उसी सीक्वेंस के बेस पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है, एपी जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वो एपी क्या होता है, वो सीक्वेंस से कब एपी कहलाती है। एंड थर्ड इज ये एपी के, जब हम एपी पढ़ लेंगे तो उसमें कॉमन टर्म्स आती है कि कॉमन डिफरेंस क्या रहता है किसी एपी का, फर्स्ट टर्म क्या होती है, nth टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म क्या होता है। एंड उसका जो मतलब जो मान लो कोई हमें फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, तो इन सभी के फॉर्मूले हैं, तो वो आपको फॉर्मूले याद रखने, उन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ऐसे ही nth टर्म कैसे निकालते हैं लास्ट से। अब एक तो रहता है हम जैसे 1 2 3 को सीक्वेंस दे रखा, उसका इधर से मतलब लेफ्ट साइड से अगर हम निकालें, शुरुआत से निकाला nth टर्म। एंड दूसरा आ जाता है कि हमें लास्ट टर्म वगैरह दे रखी है, तो उसका लास्ट टर्म से nth टर्म कैसे निकालें। एंड फिर उसका आ जाता है सम ऑफ nth, जो भी n टर्म्स होते हैं उनका सम क्या होता है एपी का। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सरसाइज, जो इसमें 3 एक्सरसाइज है, वो इन्हीं के बेस पे है कि पहला तो यही आ जाता है कि कॉमन डिफरेंस निकालो, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, वो मतलब ये एपी है या नहीं, तो उससे रिलेटेड फर्स्ट एक्सरसाइज है। दूसरे में अपना nth टर्म आ जाती है कि nth टर्म निकालो, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म से nth टर्म निकालो। तो इन दोनों के बेस पे वो अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो हो जाती है। एंड लास्ट आ जाती है कि nth टर्म, कुछ भी पहले तो सम निकालो nth टर्म का, तो वो फॉर्मूला अपने को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अपना जैसे अगर कोई भी जो भी फॉर्मूले में रहता है, जो फॉर्मूला रहता है, अगर उसमें हमें मान लो कॉमन डिफरेंस दे रखा है, फर्स्ट nth टर्म निकालनी पड़ेगी, उसके बाद सम यूज करना पड़ेगा। तो ये सारे अपने को फॉर्मूले याद रखने। बाकी ये चैप्टर काफी आसान है। तो अपना पहले चलते हैं कि व्हाट इज अ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस मतलब एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। मतलब कुछ जैसे रूल दे रखे हो, उसमें अरेंजमेंट अगर कर दे हम नंबर्स का, तो वो सीक्वेंस कहलाता है। जैसे मान लो कोई भी नंबर दे दिया हमने 1 2, ये कॉमा हट जाता है अगर हमें सीक्वेंस वगैरह दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 ये हमें सीक्वेंस दे रखा है। अब देखो मतलब सीक्वेंस क्या कहलाता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर, मतलब एक फिक्स ऑर्डर रहना चाहिए। देखोगे जैसे ये सारा 1 1 के डिफरेंस पे आ रहा है, तो ये एक फिक्स सीक्वेंस हो गया, तो मतलब एक डेफिनेट ऑर्डर हो गया, तो उसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10, अब ये क्या है, 2 2 के डिफरेंस पे है, तो ये अपना एक डेफिनेट ऑर्डर पे हर एक नंबर आ रहा है। जैसे मान लो ये आ गया 1 और आपका मान लो 4 9 16 25। अभी देखोगे तो 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये अपना जैसे 4 का स्क्वायर, तो ये भी एक डेफिनेट ऑर्डर पे है, तो वही अपना सीक्वेंस कहलाता है। तो ये पहली क्लियर होगी डेफिनेशन। दूसरा कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो यही अगर सीक्वेंस, अगर जो सीक्वेंस है वो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद कोई भी दूसरा नंबर अरेंज कर रहा है, जैसे मान लो 2 4 6 8 10, तो इनका जो डिफरेंस है वो एक डेफिनेट रहेगा। मतलब हर एक का जो डिफरेंस है वो देखो 2 2 आ रहा है। तो अगर डिफरेंस, अगर अगली टर्म का प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है वो अगर सेम है, तो वो अपनी एपी बनाती है। तो जो भी सीक्वेंस रहता है वो अपना एपी कहलाता है। अब कॉमन डिफरेंस क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस डी को कैसे निकालते हैं, a2 - a1। अगर कोई एपी हम मान के चल रहे हैं a1 a2 a3 a4, ये कोई भी ए वेरिएबल्स है, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हो। तो डिफरेंस कैसे निकल जाता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ऐसे ही आप अगर मान लो 3 और 4 टर्म दे रखे, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, a4 - a3।
मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो उसके पहले थी। अब nth टर्म फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, अब देखो इनको थोड़ा मैं ऊपर से इरेज कर देता हूँ। यहाँ तक हमने एपी सीक्वेंस और अपना जो कॉमन डिफरेंस है वो निकालना सीख लिया। अब यहाँ से आ जाते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होता है। तो फर्स्ट टर्म अगर मान लो कोई भी हमें एपी दे रखा है, लेट सपोज कोई भी एपी हमें दे रखा है कि 1 3 5 7 9, ये कोई एपी दे रखा है। तो इसका डी क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है अपने बताते हैं, a2 माइनस a1, ये है a2, इट मीन्स 3 माइनस 1, ये आ गया 2। ये जो डी देखोगे अगर वो एपी है तो ये डी हमेशा सेम रहेगा। अगर आपसे पूछ ले कि ये बताओ कि जो ये पैटर्न दे रखा है ये एपी है या नहीं, तो आपको डी निकालना, अगर डी दोनों में इक्वल आता है तो वो एपी है, तो डी आ गया। ऐसे यहाँ देखोगे 5 माइनस 3 तो 2 ही आएगा, तो डी सब में सेम है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाती है, जो अपनी पहली टर्म होती है, फर्स्ट टर्म इज a1, तो वो क्या है 1, ये आ गई। लास्ट टर्म अगर मान लो यहीं तक एपी खत्म है, ये एपी यहीं तक खत्म है, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब वो कहता है कि कोई भी अगर मान लो ये एपी आगे भी चलता, अब पूछ रहा कि nth टर्म क्या होगी, तो an क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n क्या है, जो सी टर्म पूछिए, नंबर ऑफ टर्म, जैसे मान लो, और n मान लो फिफ्थ टर्म जो a है ये a1 होती है, जो a है फर्स्ट टर्म होती है। तो मान लो अगर उसने पूछे फिफ्थ टर्म, तो इसकी 1 2 3 4 5 मान लो 5 टर्म तो दे रखे। अब हम मान लें कि 11th टर्म निकालो, तो इसकी 11th क्या हो जाएगी, a11 इक्वल टू a1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। a1 क्या थी अपनी 1 थी, प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू डी क्या था अपना 2। ये सॉल्व कर लो, 1 प्लस 20 इक्वल टू 11th टर्म कौन सी आ गई, 21 आ गई। ये 11th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है, ये ध्यान रखना, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग। अब ऐसे ही दूसरा आ जाता कि nth टर्म ऑफ एन एपी, ये यहाँ तक पढ़ लिया हमने, तो मैं इस ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, या फिर यहाँ लिख देता हूँ, जो अपनी nth टर्म है, nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम लास्ट। अब ये लास्ट से निकालनी, इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो अगर आपकी छोटी एपी है, जैसे मान लो 5 डिजिट्स की एपी दे रखी है कोई भी, तो आप सिंपल निकाल लोगे कि मान लो अगर आपसे पूछे कि थर्ड टर्म निकालो फ्रॉम लास्ट, तो जैसे ये 5 टर्म के, तो थर्ड टर्म लास्ट से कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। 6 की दे रखी होगी, मान लो यहाँ 6 रहे, तो पूछा कि थर्ड टर्म निकालना, तो 1 2 3, तो ये 7 आ जाता लास्ट टर्म से। या फिर अगर शुरुआत से देखते आप, अगर वो थर्ड टर्म लास्ट से दे रखी है, तो पहले से इनिशियल से क्या रहेगी, a4 रहेगी। ये जरूर ध्यान रखना, 1 2 3 4, वो अगर स्टार्टिंग से देखना तो a4 रहेगी, लास्ट से देखनी है तो वो मान लो जैसे थर्ड टर्म पूछिए तो थर्ड रहेगी। तो हम दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। a4 से तो इससे निकल जाएगा जहां से a1 स्टार्टिंग वाला रहता है। अगर हम अगर लास्ट डिजिट दे रखी है या फिर लास्ट टर्म दे रखी है एपी की, तो वो क्या रहेगी, l प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an फ्रॉम लास्ट टर्म। ये क्या है, l इज अ लास्ट टर्म। अगर लास्ट टर्म दे रखी है अपने को, तो वहां से अपनी nth टर्म निकाल लेगा, फिर फ्रॉम लास्ट से यहां से माइनस होगा क्योंकि उल्टा चल रहे हैं, तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगी अपनी लास्ट टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम लास्ट। तो ये आ गया। अब आ जाता है आगे चल के कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ये आपको फॉर्मूले जरूर ध्यान रखने, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म से जो भी nth टर्म निकालना है। अब आ जाता है 6th इज सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म का सम क्या फॉर्मूला रहता है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपना nth टर्म। ये अपना जो एपी होता है उसका n टर्म का सम होता है। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हो, जैसे कि Sn, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, n/2। इसको a को अलग कर ले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो आपका ये क्या फॉर्मूला बना, ये an टर्म है, ये a मान लो a1 कह लो या फिर कुछ भी कह लो, तो a आपकी फर्स्ट टर्म प्लस ये क्या है, n टर्म का फॉर्मूला है। तो Sn क्या कहलाता है, n/2 a1 प्लस an, फर्स्ट टर्म प्लस
जो nth टर्म है उससे, या फिर ये क्या कहलाती है लास्ट टर्म, जो भी आप कह लेते हो तो an की जगह आप लास्ट टर्म भी कह सकते हो। तो यहाँ से आपको दो फॉर्मूले, या अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी तो सम निकल जाएगा, अगर आपको कुछ भी मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी तो आपका सम से फॉर्मूला निकल जाएगा। तो यही सारे अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको अपनी जो एक्सरसाइज है वो सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस देंगी। तो अपना मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो मैं यहाँ से अरेंज कर देता हूँ। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी पूछा कि जो ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी है, इनसे जो पैटर्न बनता क्या वो एपी बनाता। तो एपी बनाने के लिए क्या था, अपने को कॉमन डिफरेंस देना है, मतलब देखना है कि अगर फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो थर्ड और सेकंड टर्म के कॉमन डिफरेंस के बराबर है, तो वो एपी बन रही है। तो देखते हैं जो इसका फर्स्ट पार्ट है। ये दे रखा दी टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 है और जो आफ्टर ईच किलोमीटर के लिए 8 है फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले के लिए 15, दूसरे के लिए क्या हुआ 15 + 8, तीसरे के लिए क्या हुआ, अब 2 किलोमीटर चलेगा वो तो 15 + 2 × 8, चौथे के लिए क्या होगा 15 + चौथे के लिए क्या हो जाएगा 15 + 3 × 8। तो ये क्या बनी 15, थोड़ा सॉल्व करेंगे 15, ये 15 और 8 23, ये करेंगे 8 दूनी 16 और 15 31, यहां से आप करोगे 8 × 24 और 15 39। तो आप इसका डी देखो, इसका डी क्या है 23 - 15 8, इन दोनों का डी देखोगे 31 - 27 8, इन दोनों का डी देखोगे तो ये। अब सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, सिंस दीज ऑल दिस सीक्वेंस हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस एंड इट इज अ एपी। तो एपी बन गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखोगे आप, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन दी सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब ये क्या कह रहा है, कोई भी एक सिलेंडर है, अगर उसमें कुछ भी एक एक्स, हमने मान ली कि उसमें एक्स गैस है, तो उसका वैक्यूम पंप हटाने से 1/4 उसकी जो एयर है वो चली जाती है। तो पहले क्या मान ली हमने एक्स, और दूसरे में क्या मानी एक्स से 1/4 उसकी चलेगी। फिर तीसरे में क्या मानी x - x/4 माइनस के इससे जो इसकी जो अपनी 1/4 है वो रिमूव करेंगे, लास्ट में से इसकी 1/4। तो ये क्या आ जाएगा x - x/4 और ये /4। तो यहाँ से आप थोड़ा सॉल्व करोगे, x ये क्या आ जाएगा 3x/4, यहाँ से क्या आ जाएगा आप जैसे सॉल्व करोगे तो 3x/4 माइनस के यहाँ से 3x/16, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो 16 4 के 12 9x/16। तो ये x 3x/4 9x/4 ऐसे ही सीक्वेंस बनता चले जाएगा। इसका d निकालोगे आप, d क्या है 3x/4 माइनस x, आप इसका d क्या है -x/4, यहाँ से एलसीएम ले लोगे। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस क्या आया 9x/16 माइनस के 3x/4, एलसीएम क्या है 16, 9x माइनस के 12x 3x/4 16 माइनस। अब यहाँ देखो ये डी ये है और ये डी ये है, अब ये सेम तो है नहीं, x कोई भी आप टर्म मान लो, 1 मान लो 2 मान लो कुछ भी मान लो, क्योंकि वॉल्यूम हमने मान ली है वो कांस्टेंट ही है। तो इसका -x/4 उसका -3x/4, तो d कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो हेंस दिस डजंट फॉर्म एन एपी। तो अपना मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे, इसके पे ऐसे सेम रहेगा। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए 150 है एंड आफ्टर ईच मीटर इट रेजेस बाय 15। तो दूसरे के लिए क्या है 150 + 50, तीसरे के लिए क्या है ये 1 मीटर के लिए था, अब 2 मीटर और खुद गया +2 × 50, चौथे के लिए क्या आया +3 × 50।
आप इसमें देखोगे तो ये थोड़ा सॉल्व करोगे तो 150, ये क्या है 200, ये क्या है 150 प्लस 100 तो 250, ये क्या है 300। अब इनका डी देखोगे आप, इसका डी कितना है 50, यहां से डी देखोगे तो इसका क्या है 50, यहां से देखोगे तो इसका डी क्या है 50। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस वो सेम है, हेंस दिस वर्ड प्रॉब्लम इज फॉर्मिंग एन एपी। तो ये थर्ड पार्ट था। अब इसका फोर्थ पार्ट में चले जाते हैं। फोर्थ पार्ट का दी अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो उसकी पहली क्या थी 10,000। अब आपको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना कि जो अमाउंट होती है 8% एनुअली से, तो वो क्या बन जाती है, वो क्या होती है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, जो अमाउंट आ जाती है वो क्या आती है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर जो टी होता है टाइम कह देते हैं। तो ये इनिशियल में इतनी, अब एक साल बाद फॉर्मूले में रखना है 10,000 इंटू 1 प्लस आर, ये एनुअली रहता है रेट, तो 8 अपॉन 100 की पावर 1, तो 1 बेशक लिखो मत लिखो। अगला क्या है 10,000 1 प्लस 8/100 की पावर 2। ऐसे ही अगली सीक्वेंस पता चल जाएगा। यहाँ आप थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना, उसके बाद डी जो निकला के आएगा, जो अगर इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है तो वो अपना एपी फॉर्म कर रहा, अदरवाइज इट डजंट फॉर्म अगेन एपी। तो इसी के साथ अपना 5.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ओवर हो जाता है। और इसके बाद अपना इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अपना मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये काफी आसान रहेंगे और ऐसे मुश्किल ही है कि पेपर में कोई 1 वर्ड या 1 या 2 मार्क्स का आ सकता है कि इस जो भी ये पैटर्न बन रहा है इसको आप चेक करो कि वो ईपी में है या नहीं। ऐसा ही आवाज आता है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोइंग। तो इसमें क्या है पहली 4 टर्म निकली है जब अपना जो ए है फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है एंड जो अपनी डी है कॉमन डिफरेंस वो दे रखा है। तो अपना फॉर्मूला याद रखना है, ए एन का क्या फॉर्मूला रहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए वन क्या हुई जो पहली टर्म है वो क्या हुई, अगर आप यहां से देखोगे तो पहली टर्म क्या हुई ए वन जो पहली दे रखी थी 10 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या हो गया ये 0 हो गया, तो ये क्या आ गया 10 ही आ गया सिर्फ। तो a1 10, a2 क्या है 2 रख दो, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो a2 इक्वल टू a क्या है 10। ये सेम ही रखनी है, यहाँ पे आप an वगैरह नहीं लगाओगे, ये सेम ही है। a इज फर्स्ट टर्म प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 10। तो ये क्या है 10 प्लस ये 2 माइनस 1 तो 10 ही आ गया 20। तो ऐसे ही a3 क्या आई a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू क्या है 30। तो a4 क्या आई 10 प्लस 4 माइनस 1 क्योंकि n माइनस 1 n क्या है 4 इंटू डी 10 प्लस 3 इंटू 10 ये क्या है 40। तो इसके हेंस फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी वो क्या है 10 20 30 40। यहाँ से आप ऐसे छोड़ते हैं। तो आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही ये बाकी के पार्ट आपको सॉल्व कर लेने हैं। ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन आता फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म एपी दे रखी, तो फर्स्ट टर्म अगर आप पहला उठाओगे तो उसमें क्या है जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 3 माइनस 1 नहीं 1 है कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 3। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है a1 क्या है जो पहली टर्म में 3, d क्या है a2 माइनस a1, a2 क्या था 1 माइनस के 3 तो ये क्या है माइनस 2। तो कॉमन डिफरेंस निकल गया, फर्स्ट टर्म निकल गया। अब आप देखोगे कि क्योंकि ये एपी है हर एक का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा -1 -1 -2, तो कॉमन डिफरेंस निकल गया और इसकी फर्स्ट टर्म निकल गई। तो इसके साथ थर्ड क्वेश्चन भी ओवर हो गया। आप पॉइंट्स में भी कर सकते हो। पॉइंट में जब ये जरूर ध्यान रखना कि पॉइंट जैसे आपको एक दोबारा वो करवा देता हूँ। मान लो इसका जैसे फोर्थ पार्ट दे रखा है, फोर्थ पार्ट 0.6 1.7 2.8। अब इसका डी क्या आया अपना 1.7 माइनस के 0.6 तो ये क्या है 1.1। आपको ये जरूर ध्यान रखना अगर मान लो इसके पीछे अगर मतलब सब्ट्रैक्ट करना बता रहा हूँ सिंपल,
अगर यहाँ 6 1 रहता तो यहाँ 0 लेनी पड़ती। तो वो पॉइंट से आपको कैसे लिखना है, ये पॉइंट के बाद जरूर, यहाँ ये नहीं कि आप 7 को इधर लिख देते उसके आगे 0 कर देते, तो वो जरूर ध्यान रखना पॉइंट्स के केसेस में जो डेसिमल दे रखा है उनके केसेस में सब्ट्रैक्ट करना। तो सेकंड और थर्ड वो भी क्वेश्चंस ओवर हो गए फर्स्ट एक्सरसाइज के। आओ अपना फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। अगर कौन सी, पहले तो एपी जानना है, अगर डी कॉमन डिफरेंस a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 है तो वो अपनी एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। अगर वो है एपी तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना। जैसे मान लो कोई भी इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं, जो रूट वाला आप देख रहे हो, रूट वाला तो फिफ्थ पार्ट है, तो अपना फिफ्थ पार्ट ही उठा लेते हैं। मान लो 3 है, 3 प्लस √2 है, इसमें आपको रूट को भी सब्ट्रैक्ट करना आ जाएगा। 3 + 2 √2 है और 3 + 3 √2 है। तो इसका अब पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, तो 4 एन एपी के लिए अपना a2 - a1 इक्वल टू रहना चाहिए a3 - a2 के, मतलब जो अपना d1 है वो क्या रहना चाहिए, d2 के बराबर रहना चाहिए। तो इसका LHS उठा ले, आपको स्टेप वाइज लेके चलना है। LHS उठा ले तो 3 + √2 माइनस के 3 से 3 कट गया, LHS में क्या है √2 आया। RHS उठा ले, a3 क्या है 3 + 2 √2 माइनस के a2 क्या है 3 + √2। अब यहाँ देखो ये ब्रैकेट जरूर ध्यान रखना, ब्रैकेट अगर आप खोलोगे 3 + 2 √2 तो जो अंदर की टर्म साइंस है वो सारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आगे माइनस है। तो यहाँ 3 के आगे प्लस है तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, 3 से 3 कट गया। अब देखिए 2 √2 है, मतलब 2 √2 के 2 पार्ट्स है और यहाँ पे एक पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आ गया आपका √2 ही आ गया। तो इस बार भी ये सेम है दोनों, कॉमन डिफरेंस, हेंस इट इज द फॉर्मिंग एन एपी। तो डी आ गया अपना √2 और अपना फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म अपनी 3 दे रखी थी, तो उसके आगे की जो अपनी नेक्स्ट टर्म्स है जो अपनी दे रखी है, जैसे 1 2 3 4 टर्म्स दे रखी है, तो इसके आगे की आपको अगली 3 टर्म्स और लिखनी, मतलब 5 6 7 टर्म और लिखनी। 5 कैसे हो जाएगी a + 4d, 6 क्या हो जाएगी a + 5d और 7 क्या हो जाएगी a + 6d। तो उससे आपको नेक्स्ट जो टर्म्स है वो लिख लेनी है। इसके साथ अपनी जो 5.1 एक्सरसाइज है वो खत्म हो जाती है। तो अब अपना मूव करते हैं जो अपनी एक्सरसाइज 5.2 है उस पर। ये एक्सरसाइज काफी इजी है, तो खूब मार्क्स स्कोरिंग भी है। आप एक बार अगर इनको कर लेते हो, जो फॉर्मूले 2-3 फॉर्मूले हैं, अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो उसी के ब्याह पे आपका ये पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। अपनी एक्सरसाइज आ गई 5.2। 5.2 पे मैं एक मतलब फॉर्मूले लिख लेता हूँ ताकि अपना जो याद भी रहे और यहाँ दिखता भी रहे। मैंने क्या बताए थे, a फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस, तो an nth टर्म क्या आ जाएगी a + n - 1 × d। अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो उससे nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म क्या आ जाएगी an = n - n - 1 × d, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ये अपना जो 5.2 एक्सरसाइज है उसमें ये अपने फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो अपनी फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो इसमें देखो टेबल दे रखी है, उसमें जैसे अगर पहला पार्ट उठाओ तो उसमें a दे रखा है, d दे रखा है, n नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, a दे रखा है, d दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है। पूछिए an निकालो, तो an का क्या फॉर्मूला है, सिंपल है, जो अपनी a में a वैल्यू रख दी 8, मतलब a क्या है 7 + 8 - 1 7, मतलब 7 + 7d, तो d क्या है 3,
7 3 21 प्लस 7 28, तो an क्या आ जाएगी, nth टर्म क्या आ जाएगी, 8 28 आ जाएगी। nth टर्म मतलब जैसे n 8 दे रखा तो 8th टर्म ही है वो। तो इसका फर्स्ट पार्ट इजी है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ही आप सेकंड देखोगे, चूज दी करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द एपीज। अपने को 10 7 4 ये सेकंड उठाओगे, जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको एपी क्या दे रखी है, 10 7 4 ये दे रखी है। अब आपसे क्या पूछा है, 30th टर्म पूछिए, तो ए 30th क्या आई, a प्लस 29d, सिंपल लिखना है, इससे n-1 करते तो एक कम हो जाती है। तो a क्या है, 10 प्लस 29 इंटू डी क्या है, 7 माइनस 10, 10 प्लस 29 इंटू 7 माइनस 10 माइनस 3, 10 प्लस माइनस माइनस का हो गया, 23 से मल्टीप्लाई करोगे 9 3 27, 2 3 2 6 और 2 8, माइनस करोगे माइनस 77। तो इसकी 30th टर्म क्या आई, माइनस के 77, तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्लस माइनस जरूर आपको ध्यान रखना है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है, वो आप 11 टर्म खुद निकाल दोगे। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो बॉक्सेस में मिसिंग टर्म निकालिए। जैसे ये आ गया, थर्ड का पहला पार्ट दे रखा है 2, यहाँ से बॉक्स आगे 26। अब ये क्या है, A2 है। अब देखो फाइंड द मिसिंग टर्म, आपको मिसिंग टर्म निकालनी है। अब यहाँ पर हमें A तो दे रखे लेकिन D नहीं दे रखा, और ना ही यहाँ से D निकाल सकते क्योंकि बीच की टर्म तो है ही नहीं। तो अपनी क्या है, A2 क्या होती है, A प्लस D होता है, ये आ गया। और A3 क्या होती है, A प्लस 2D, यहाँ से A3 दे रखी है 26, A दे रखा 2 प्लस 2D, यहाँ से 2D क्या है 26 माइनस 2 24, इस 2 को यहाँ भेज दो तो 2 नीचे आ गया। ये क्या है 12, तो अपना D आ गया 12, तो यहाँ पे आप रख दो 2 प्लस 12 40। तो अगर कुछ भी टर्म दे रखे तो वहां से अगर D अपने को नहीं पता तो वहां से D निकाल लेना, उसके ब्याह पे अपना जो भी ये मिसिंग टर्म दे रखी है वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। जैसे सेकंड में सेकंड टर्म दे रखी तो A प्लस डी इक्वल टू 13, और फोर्थ टर्म दे रखी है तो A प्लस 3D इक्वल टू 13। दो इक्वेशन बन गया, आपको A और D आपने निकाल लेना। उसके बाद A क्या, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी A, थर्ड टर्म क्या आ जाएगी A प्लस 2D। वहां से आप दोनों जो भी ये गैप्स दे रखे वो आप इधर से फिल कर सकते हो। तो अपना सेकंड और थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन दोनों हो गए। ये एक्सरसाइजेस बनी है तो अपना जल्दी जल्दी करते हैं। अब अपना आ जाता फोर्थ क्वेश्चन। आप इसमें देखोगे इसमें 20 क्वेश्चन है सारे आसान, बस आपको क्या है ये जो इनिशियल कंसेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए, आपकी फिर कोई भी परेशानी नहीं आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। अब देखो आपको एपी दे रखा है 3 8 13 18। अब कह रहा कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। अब हमको एन दे रखी 78 और यहां से अपने को क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। एन क्या है, विच टर्म, टर्म का ही नंबर पूछ रहा है। तो एन क्या होता है, एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन क्या है 78, ए क्या है फर्स्ट टर्म 3, एन पूछ रहा है, डी क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 5। ये आपको लिखना है अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। ए आपको लिखनी है फर्स्ट टर्म क्या है 3, डी कैसे निकाला आपने 8 माइनस 3, A2 माइनस A1 करके इक्वल टू 5। तो ये आपको सब कुछ लिखना है सीक्वेंस वाइज में, उसके बाद ऐसे चलना है। तो इधर 3 को इधर ले आओ, 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ से क्या है 75, इधर 5 को इधर ले आओ, डिवाइड में आ गया n माइनस 1, 5 से गया 15 टाइम्स, n माइनस 1 को इधर ले आओ तो 15 इधर आके प्लस हो गया, तो इधर क्या है 16। तो ये 60th टर्म रहेगी 78 इस एपी की। तो ये जरूर ध्यान रखना कि अगर एन दे रखी है, एन पूछ लिया, मतलब सारा है इसी फॉर्मूले के बेस पे। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आपको सीक्वेंस वाइज जरूर चलना, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। हर एक सीक्वेंस के, हर एक मतलब स्टेप के आपके पास मार्क्स मिलेंगे, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। पेपर में खूब सारा टाइम रहता है, आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो हम अपना मूव करते हैं फिफ्थ पे।
फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो वही सेम एज फोर्थ की तरह है, आपने को ए एन लास्ट टर्म दे रखी है, जैसे पहले क्वेश्चन 205 फर्स्ट टर्म दे रखे, डी आप निकाल लोगे तो उसके बाद एन निकालना, वो एन इस फॉर्मूले से आपको निकालना। 6th आ गया, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। अब देखो आपको टर्म दे रखी है और पूछा कि वो टर्म है या नहीं। अगर आपका देखो टर्म कब रहेगी, आपकी जो ये वैल्यूज होती है ना सारी ए एन, अब एन जो है वो आपका हमेशा एक नेचुरल इंटीजर होगा, मतलब एन की वैल्यू डेसिमल में नहीं आएगी, क्योंकि टर्म है, 5वीं टर्म 6ठी टर्म। अब ये थोड़ा कह सकते हैं कि 5.5वीं टर्म, क्योंकि वो तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो आपको जो एन है वो अगर आपका इंटीजर में वैल्यू आ जाती है तो वो एपी की टर्म रहेगी। तो वो ही आपका ये जो 6th क्वेश्चन है वो आपका इसी के बेस पे है। तो आप क्या करना है, 6th पे क्या करना, -150 चेक करना है। -150 कैसे लिखोगे, a + n-1 इंटू डी, क्योंकि ये nth टर्म चेक करनी है। -150 a क्या दे रखी है 11 + n-1 d क्या दे रखा है 8 - 11 -3। सेम 11 को इधर भेज दो तो ये क्या आ गया, -150 - 11 इक्वल टू -3 इंटू n-1 यहाँ मत काटो, एक सीक्वेंस बढ़ा, एक स्टेप बढ़ जाएगी। 161 इक्वल टू -3 या माइनस को इधर ले आओ, अपन में आ गया -3, ये क्या। अब आप 3 का इससे डिवाइड करोगे तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी मैंने फर्स्ट चैप्टर में, मतलब जो सम ऑफ डिजिट्स है वो उसकी 3 की टेबल में आना चाहिए। अब इसका सम क्या है 1 6 7 और 1 8, तो 8 क्या 3 की टेबल में आता नहीं आता, तो ये इससे कभी भी मतलब जो पूर्ण तरीके से डिवाइड है वो नहीं होगा। अगर आप इसको डिवाइड भी करके लिखते हो तो 5 3 53.6 ऐसे करके आएगा n-1। 1 को इधर भेज दो तो n क्या आया 54 + 0.1। तो ये 54 मतलब ये डेसिमल में है, तो n की जो वैल्यू है कैन नॉट बी इन डेसिमल, सो -150 कोई भी टर्म नहीं रहेगी इस एपी की। तो 6th हो गया। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। हाँ, ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपके जो पेपर है उसमें जरूर आ सकता है कि आपको 2 टर्म दे देनी है कि 11वीं टर्म वो है 12वीं टर्म वो है, उसके बाद पूछ लेगा कि 30th टर्म निकालो, जैसा कि ये अपना 7th क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दे रखा, 11th टर्म दे रखी अपने 38 और 16th टर्म दे रखी अपने 73। 11th टर्म कैसे निकालना है, a + 10d इक्वल टू 38। 16 टर्म क्या है, a + 15d इक्वल टू 73। अब देखो ये वो सेम बन गया लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो अपना आप इससे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से कर सकते हो। ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ये सेकंड इक्वेशन ले ली। अगर सीधा आप सबट्रैक्ट करोगे तो a से a कट जाएगा, आप सबट्रैक्ट कर दो, a से a कट गया। 10 - 15 - 5d इक्वल टू 38 - 73। तो 73 38 माइनस कर लिया, 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ 6 बचा, 6 में से 3 गए तो 3, ये -35 आया, माइनस से माइनस कट गया, डी क्या आया 7, क्योंकि 5 को इधर ले जाओगे तो ये 7 टाइम्स गया। अब इसकी कोई भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दो, वहां से a निकल के आ जाएगा। a क्या निकल के आया 38, अगर फर्स्ट में रखते हैं तो माइनस के 10 × 7, तो 38 माइनस के 70, यहाँ से आप माइनस करोगे तो माइनस के 32। तो a क्या आ गया आपकी फर्स्ट टर्म आएगी माइनस के 32। आपके पास d है, d आ गया। अब आपकी पूछिए कि 31st टर्म निकालो, तो a 31 क्या आ गई a + 30d। यहाँ से a और d की वैल्यू पुट कर दो, आपको 31 टर्म आ जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर ध्यान रखना कि कैसे आपको सॉल्व करना है। इसी के जो आप जैसे अगर आप सोचोगे तो जो एक चैप्टर्स हैं इन्हीं के बेस पे कि जो आगे वाले चैप्टर आएंगे उनमें जो प्रीवियस चैप्टर है उनका यूज होता चला जाएगा। तो अगर आपके पहले प्रीवियस चैप्टर्स के अगर जो भी क्वेरीज या डाउट्स है वो या फिर कंसेप्ट वो सारे क्लियर नहीं है तो आप इनमें थोड़ी दिक्कतें आप फेस कर सकते हो। तो आप पहले उनको कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो अपने जो पहले चैप्टर है, उसके बाद आप ये सारे आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये 7 चैप्टर है, इंपॉर्टेंट था 7th क्वेश्चन। तो अब अपना नेक्स्ट मूव करते हैं 8th पे। सारे अपने फॉर्मूले पे ही है, आप बस फॉर्मूला याद रखते हैं।
8 दे रखे, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106. फाइंड द 20th टर्म. एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. 50 टर्म्स एन आ गया अपना 8, एन आ गया अपना 50. थर्ड टर्म 12 दे रखी है, तो थर्ड क्या है a प्लस 2d 12, और अपना लास्ट टर्म क्या है 106. लास्ट टर्म क्या है ए एन. 50 टर्म का है तो a 50 क्या दे रखी है अपनी 106. तो यहां से आप a 50 क्या है a प्लस 49d इक्वल टू 106. एक ही इक्वेशन सेम जो सा 7th में क्या था उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर दो. फिर पूछा है कि फाइंड द 29th टर्म. तो 29th टर्म क्या आ जाएगी a प्लस 28d. a और d की आपको वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ से, तो आप इसको 29वीं जो टर्म है वो आप निकाल सकते हो. 9th इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आज इतने विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0. तो 9th थर्ड और 9th टर्म दे रखी है, तो पूछे कि कौन सी टर्म 0 रहेगी. तो यहां से आप देखो ए थर्ड क्या आ गया a प्लस 2d, ये दे रखी है 4, और 9th टर्म दे रखी है a प्लस 8d इक्वल टू माइनस के 8. यहां से आपको क्या मिल जाएंगे a और d मिल जाएंगे. अब ये पूछा विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0. तो 0 a n क्या दे रखा अपने को 0 इक्वल टू क्या रहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहां से आपको a है मतलब d है n है, तो यहां से आपको n निकल जाएगा. अगर n इंटीजर में आ जाता तो वो मतलब इंटीजर में आएगा ही, क्योंकि वो सिंपल ही कह रहा कि कौन सी टर्म 0 है. वो पूछ नहीं रहा कि 1 जैसे 6th क्वेश्चन पूछा था कि वो -150 टर्म होगी या नहीं. वो सिंपल ही पूछ रहा कि इसकी जो 0 टर्म है वो कौन सी रहेगी. तो n हमेशा इंटीजर में ही आएगा इसका. तो वहां से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो. तो 9 क्वेश्चन हो गए. अब अपना आ जाता 10. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है. अब इसमें 2 टर्म दे रखे हैं और उनका मतलब सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है. अगर आप वर्ड प्रॉब्लम समझ लो तो उसको इक्वेशन में बनाना भी आसान हो जाता है. तो वो क्या कहलाता है, क्या कह रहा है 10th क्वेश्चन में. The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. जो उसकी 17th टर्म है वो 10वीं टर्म को पीछे छोड़ती है 7 से. जो उसकी 17th टर्म है वो उसकी 10वीं टर्म को पीछे छोड़ती है 7 से. तो ये आपकी इक्वेशन दे रखी है. अब ये पूछ रहा कि कॉमन विच फाइंड द कॉमन डिफरेंस. तो a17 क्या आते हैं a प्लस 16d माइनस के a10 क्या है a प्लस 9d इक्वल टू 7. यहाँ से माइनस का ब्रैकेट खोल दो a प्लस 16d, तो दोनों के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे. माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7. a से a कैंसिल हो गया, 16 वैसे हो गए तो 7d प्लस के बचे क्योंकि बड़ा साइन प्लस का इक्वल टू 7. ये 1 बार गया तो d क्या आ गया 1. कॉमन डिफरेंस अपना 1 आ गया. अब 11th क्वेश्चन विच टर्म ऑफ द एपी इज 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. तो यहाँ से एपी दे रखी है, वहां से आपका ए और डी निकल जाएगा. अब उसकी पूछिए कि विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है उसकी आपको 54th टर्म निकाल लेनी है. 11th क्वेश्चन में a54 क्या आया a प्लस 53d. तो यहां से आपकी 54 टर्म आ जाती है. अब वो पूछ रहा कि यहां से आपकी मान लो ये आ गई, जैसे ये 200 आ गई आपकी a54. तो वो पूछ रहा कि उसकी कौन सी टर्म विल बी विच टर्म विल बी 132 मोर देन, इससे 132 मोर देन रहेगी. तो इसकी an क्या दे दिया हमने 332, वो an दे दिया. यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ से वो n की वैल्यू पूछ रहा है. तो यहाँ a है d है आपके पास an है, बस n की वैल्यू निकाल देनी है आपको. इसी के साथ आपका 11th क्वेश्चन वो भी ओवर हो गया. अब 12 two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 100th मतलब 1000 terms? 2 AP है, उनका अपना जो कॉमन डिफरेंस है वो अपने को सेम दे रखा है. और जो उनके 100 टर्म्स है 12th क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है वो 2 AP have the common difference same. The difference between their 100th term is 100.
देखो जो ये डी है वो अपना सेम है, मतलब D1 एक एपी का, मान लो एक एपी AP1 जो दे रखी है वो अपनी क्या है A1 A2 A3 ऐसे है, और जो AP2 है वो आपकी क्या है B1, मान लो B1 B2 B3 ये दे रखी है। तो उसकी क्या कह रहा है कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब जो A2 माइनस A1 है वो इक्वल टू B2 माइनस B1 के है। ऐसे ही वो कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स इज 100, और 100 टर्म क्या है A100 या फिर 100, मतलब A100 माइनस द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, उसके 100 टर्म्स का डिफरेंस, तो A100 माइनस के B100 वो क्या दे रखा 100। तो यहाँ आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो इसको क्या आ गया A1 प्लस 90 माइनस के B1 माइनस के 90, क्योंकि D तो दोनों का सेम है, ये किसके बराबर D के इक्वल टू 100, तो ये किसके ये कट गई दोनों प्लस माइनस के, तो यहाँ क्या आएगा A1 माइनस B1 इक्वल टू 100, मतलब यहाँ से जो A1 माइनस B1 वही बचता चला जा रहा है और वो किसके बराबर है जितना उनका डिफरेंस है। तो ऐसे ही 8000 क्या हो जाएगी, 8000 को कैसे लिखोगे A1 प्लस 1099D माइनस B1 माइनस के 999D इक्वल टू ये अपने को निकालना है। तो ये क्या रहेगा, यहां से ये कट गई, तो यहाँ A1 माइनस B1 ये क्या आया, ये अपना क्या दे रखा था 100 दे रखा था, तो ये सेम आ गया कि जो भी इसका डिफरेंस है वो भी 100 के ही बराबर है, क्योंकि हर एक में A1 माइनस B1 बच रहा है, वो हमें ऊपर से पता चल गया था वो 100, तो ये सभी की कोई सी भी वो टर्म पूछ ले उसका 100 के ही इक्वल रहेगा डिफरेंस दोनों टर्म्स का। तो अपना 13th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13th क्वेश्चन जो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, तो इसमें क्या है जो 3 पहले तो 3 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 100 है, एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है 999 है, ये लार्जेस्ट है। अब इसमें क्या देखना है कि जो 7 से डिविजिबल हो, तो देखो अब हमें ये है कि अपने को अगर हम ये निकाल लें कि जो पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड होता है, तो वो अपनी फर्स्ट टर्म आ जाती है। अगर कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो वो 7 से डिविजिबल है, तो मतलब हर एक टर्म 7 के डिफरेंस पे होगी, तो पहला निकाल लेते हैं। तो सिंपल क्या 100 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 माइनस 3 0 4 28 2, यहाँ से 2 जो रिमाइंडर है वो बचता है, तो मतलब 100 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। तो ऐसी पूर्ण डिजिट कौन सी रहेगी जो पूरी तरह से 7 से डिवाइड होती है, तो 7 में क्या मतलब 2 में क्या जोड़ दो 7 के इक्वल हो जाए तो 5, तो मतलब 105 जो स्मॉलेस्ट डिजिट है वो 105 है जो 7 से डिविजिबल होती है। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, ये 7 के डिफरेंस में आएंगे। ऐसे ही लास्ट तक भी कोई भी डिजिट होगी, लास्ट बेसिक्स मत देखो। तो वो पूछ रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो कितनी जो 3 डिजिट नंबर है वो जो 7 से डिवाइड होते हैं वो अपने को निकालना है। ऐसे ही आप अगर लास्ट में देखोगे तो 999, इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो 1 7 2 9 7 4 जा 28 माइनस 1 19 7 2 जा 40, तो ये क्या बचा 6, मतलब 6 रिमाइंडर बचा, तो इसमें से 6 हटा देते हैं तो कौन सी डिजिट रहेगी जो पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहाँ 4 आ जाता तो 994 आ जाता, मतलब लास्ट तक क्या है 994। अब देखो हमें लास्ट डिजिट दे रखी है, फर्स्ट डिजिट मतलब फर्स्ट टर्म दे रखे किसी भी एपी के, और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, उससे नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लिए। तो हमें an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितनी 994 इक्वल टू a कितना 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 7, यहाँ से आपको n निकालना है, बस वही आंसर है। इतनी टर्म्स अपनी वो रहेंगी जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, वही आते हैं। ये 13th क्वेश्चन हो गया। आपका आया था 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मल्टीप्लायर्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बस इसमें क्या है उधर 3 डिजिट बोला था, इसमें 2 नंबर्स के बीच में दे दिया। तो 14 क्या है 10 और 250 के बीच। तो ऐसी मतलब अब इन दोनों के बीच है, तो फर्स्ट डिजिट कौन सी जो 4 से डिवाइड हो जाते वो 12 आ गई। ऐसे ही एंड तक जाओ तो ये क्या है 16, ऐसे ही एंड तक जाओगे तो एंड तक कौन सी रहेगी सेम वही करके देख लो। 250 को 4 से डिवाइड 6 4 जा 24
1 0, 4 2 जा 8, 2 मतलब 2 कम करते हैं इसमें से, तो 248। यहाँ से अब an दे रखी है अपने को, a दे रखी है और d आ गया आपका 4। अब आपका n निकालना, बस वो फॉर्मूले में पुट कर दो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपकी जो n की वैल्यू वो आपकी निकल जाएगी। अब 15th क्वेश्चन बाय फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n एट द एंड टर्म ऑफ द एपी एंड दिस आर इक्वल, nth टर्म्स ऑफ एन एपी आर इक्वल। तो आपका क्या है 15th क्वेश्चन, दो एपी दे रखे, उसके आपको ए पता है, कॉमन डिफरेंस पता है दोनों से, एन डिजिट जो उसकी क्या, अब देखो पहले एपी की क्या बोल रहा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पहला एपी अगर आप a1 d1 मान लेते हो। अब दूसरा क्या है a2 या फिर b1 मान लो, b1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी d2। अब यहाँ से n क्यों माना हमने, क्योंकि दोनों की बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ n nth टर्म्स आर इक्वल, दोनों की जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो दोनों की इक्वल है, तो वो वैल्यू ऑफ n निकाल लिए। इन दोनों का आप इक्वल कर दो, यहाँ से आपके n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इन दोनों को इक्वल कर दो, आपको पहली एपी का a पता है, d पता है, दूसरी एपी का a पता है, d पता है, वहां से n निकल जाएगा। 16 डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। थर्ड टर्म 16 दे रखी है, तो a प्लस 2d 16 आ गया। सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, मतलब a7 माइनस a5 आपको 12 दे रखा है, तो वहां से आपकी दो इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहां से a और d की वैल्यू निकाल लो, तो जो AP है वो आपकी फॉर्म हो जाएगी a और d की वैल्यू से। अब 17 फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। आपको देखो एक AP दे रखा है, अब आपको 7th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो अपना वही है, फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं, यहाँ से सिंपल कुछ नहीं करना। 17th AP आपको क्या दे रखी है, 3 8 13 ऐसे 253। ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है A, और अपना D क्या निकला 8 माइनस 3 5। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, 20th टर्म की लास्ट की वैल्यू क्या थी, L इंटू एन माइनस 1 इंटू L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो L क्या 253 माइनस n, 20th टर्म पूछा तो 20 माइनस 1 इंटू डी क्या आया 5। यहाँ से आप इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लो, 253 माइनस के 19 इंटू 5 95, वो 19 इंटू 5 इसको सॉल्व करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। 19 इंटू 5 95, 253 में से 95 करोगे तो अराउंड 158 के अराउंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आ गई 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अब 18th क्वेश्चन, दी सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड दी सम ऑफ 6th and 10th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 44। फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। तो सेम ही कंडीशन दे रखी, a4 प्लस a8 24, तो a4 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3d प्लस 8th को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 7d, वहां से एक इक्वेशन बन गई। ऐसे a6 प्लस a10 इक्वल टू 44, यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। उन दोनों को सॉल्व कर लो, a और d की वैल्यू आ जाएगी, वहां से फर्स्ट 3 टर्म्स आपकी एपी की बन जाएंगी। अब आपका आ जाता है 19th क्वेश्चन, ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सुभाराव स्टार्टेड वर्क इन 1955, 19 मतलब कोई सुभाराव थी, उसने वर्क 1995 में स्टार्ट किया था एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उसकी जो ईयरली सैलरी थी वो 5000 थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और हर साल जो उसका इंक्रीमेंट आता है वो 200 का आता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो देखो पहले साल क्या थी 5000, दूसरे साल इंक्रीमेंट मिला 200 का, तो क्या हो गया 5200, तीसरी साल फिर होगा 5400 200 का इंक्रीमेंट, क्योंकि हर साल 200 का होता है। अब एंड तक पूछा कि किस ईयर उसकी 7000 हो जाएगी, तो हमको एन दे रखा है 7000, कैसे निकलता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या दे रखा है 5000 प्लस एन, हमें पूछा कि किस साल उसकी इनकम है जो 7000 हो जाएगी, इंटू डी क्या है 200। यहाँ से आपकी वैल्यू निकाल दो, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इस ईयर को जो सुबह रहा हो उसकी इनकम 7000 हो जाएगी। और याद रखना ये
एन की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी। अगर आपकी किसी कैलकुलेशन मिस्टेक से इंटीजर नहीं आ रही है तो आपको दोबारा से चेक करना कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है। ऐसे ही 20th है, रामकली सेव्स 5 in the first week in a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20, find n। वो सेम इसी की तरह है, अपना an दे रखा 20.75 इक्वल टू a कितने दे रखे, पहले वीक 5 थी प्लस n-1 और कितने से बढ़ रही है 1.75 से बढ़ रही है। यहाँ से अपनी n की वैल्यू निकाल दो। तो इसी के साथ गाइस अपनी जो सेकंड एक्सरसाइज है 5.2 वो ओवर हो जाती है। इसी के साथ अपनी जो पहली दो एक्सरसाइज है 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी वो खत्म हो जाती है। अब अपना नेक्स्ट मूव करते हैं जो अपना थर्ड एक्सरसाइज है 5.3। अब बस इसमें क्या है, एक और आपको फॉर्मूला बढ़ जाएगा। अभी तो ये तो थोड़े याद ही रखने हैं। अब एक और फॉर्मूला बढ़ा लो एस एन का। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी था उसका फॉर्मूला था। तो इसी के साथ अपना जो, या फिर इसको दो से भी लिख सकते थे। जो ये फर्स्ट टर्म, अगर एक तो ये आ गया फर्स्ट टर्म दे रखे हो, कॉमन डिफरेंस दे रखा हो, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखा, तो उससे सब निकालना। दूसरा, और अगर आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखे तो उसका n/2 इंटू a प्लस एल। ये दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। तो ये अपने बस याद रख के चलने, और उसी इन्हीं के भी आपके अपने जो क्वेश्चन है वो है। तो हम मूव करते हैं 5.3 एक्सरसाइज में। उसका पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपीज दे रखी उनका सम निकालना है टू 10 टर्म्स। अब देखो इसमें n की वैल्यू टर्म्स से आपको जरूर देखनी है, उधर n की वैल्यू दे रखी होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स, 10 टर्म तक। तो n की वैल्यू क्या आपको लिखना है आंसर में, वी हैव n इक्वल टू 10, a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 7 - 2 इट मीन्स 5। तो वी नो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से आप वैल्यू रख दो, n क्या 10/2 इंटू 2 इंटू a, 2 इंटू 2 4 प्लस n-1 10-1 9 इंटू डी 5। ये आया 5 निकल के, इंटू में 4 प्लस 9 5 45 इक्वल टू 5 इंटू 49। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या आ गया 245। ये अपना सम आ गया एन टर्म्स का। अब इसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या रहता है सम का, आप मतलब ऐसे भी कर सकते हो। अगर छोटी टर्म है 10 तक तो आपको कॉमन डिफरेंस पता, आप इसको लिख लो 2, 7, 12। कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो 17, आगे 5 करोगे तो 22, 27, 32, ऐसे ही टर्म्स बनती चल जाएंगी 10 तक। तो 10 टर्म का आप वैसे भी सम निकालोगे तो वो भी सेम इसी के बराबर रहेगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके साथ आप जो बाकी के पार्ट है वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। उसमें n दे रखा, बस सब जो ये फॉर्मूला उसका मतलब फॉर्मूले में बस वैल्यू रख देनी है। और देखो फाइंड द सम गिवन बिलो। अब देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब इसमें क्या है, आपको टर्म्स का नंबर नहीं दे रखा, लेकिन लास्ट टर्म दे रखी है और फर्स्ट टर्म दे रखी है। तो यहां से आप सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, Sn इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। अब देखो आपको n तो दे नहीं रखा था, तो आपको क्या करना है, पहले जो ये 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो ये वाला फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जो देखो इसको उठा लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना आपको, अब n की वैल्यू आपको पता नहीं है कि जो आपकी n की वैल्यू थी वो क्या है। जैसे पहला पार्ट उठा लेते हैं 7, 10 1/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है 14 प्लस ऐसे ही सेम चल के 84।
अब देखो यहाँ पे लास्ट टर्म अपने को पता है, ये डी अपनी फर्स्ट टर्म पता है, डी निकाल लो। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपने फ्रैक्शन में बना ले तो 10 to the 20 + 1 21/2 माइनस के 7, इसका एलसीएम लोगे तो 21 - 14/2 = 7/2, डी आ गया 7/2। तो अब यहाँ से क्या अपने को देखो लास्ट, अब अपने को सम निकालने के लिए क्या आपको पता है, ये फॉर्मूला पता है। यहाँ पे अपना ए है डी है, क्या नहीं है, एन नहीं है। तो एन एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला रहता है, जो nth टर्म रहती है, एन का हमें फॉर्मूला पता है, वो कितनी दे रखी है 84 = A7 + n - 1 × d क्या 7/2। यहाँ से आपको n निकल जाएगा, n निकल जाएगा, तो फिर आप किस में रख सकते हो, Sn = n/2 × A + l। यहाँ से n की वैल्यू आपको निकल गई, a दे रखी है, लास्ट टर्म आपको पता है, वहां से सब निकल जाएगा। तो ये बस सिंपल है, आपको ये जरूर ध्यान रखना क्या आपको पता है, कौन कौन से फॉर्मूले आप यूज करके जो नहीं पता उसको निकाल लोगे। तो आपको सेकंड क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही अब आपका आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। NNAP गिवन ए दे रखा, डी दे रखा, AN दे रखे, फाइंड NN SN। जो यही है, बस ये फॉर्मूला लगाना है AN के लिए, उसके बाद SN के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है। तो आप इसके सारे पार्ट कर सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो इसमें से आएगा या फिर आपको N या इसमें, क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो N निकालने को दे रखा है आपको, फिर SN निकालने के लिए दे रखा है, या फिर आपका आ जाए कि दो टर्म्स का सम वो है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था कि 8th टर्म्स ये दे रखी है AP की, 9th टर्म ये दे रखी है, उसके बाद वो टर्म निकालो, तो उसके में भी दो वेरिएबल बन जाते हैं, तो थोड़ा एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बन जाता है। तो वैसा आएगा या फिर अब आ जाता है फोर्थ, हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP दे रखा मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब आपको सम दे रखा है, ए दे रखा है, डी आप निकाल लोगे, आपको एन निकालना, हाउ मेनी टर्म, एन की वैल्यू निकालनी है। तो Sn = 636, उसको इक्वल कर दो n/2 2a + n - 1 × d। यहाँ से a आपको पता है 9, d आपको पता है 17 - 9 8, तो वहां से आपके n की वैल्यू निकल के चली जाएगी। अब देखो एक और ध्यान रखना, इसमें n की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ बाहर भी n है और अंदर भी n, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप रूट्स या तो फैक्टराइजेशन तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने बताया, या फिर केवल d की तरफ से अल्फा बीटा आप निकाल सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट की, उससे अल्फा बीटा क्या हो जाते थे, एक बार दोबारा फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ, -b + -√d/2। यहाँ से आपके दो रूट्स निकल के आ जाएंगे। अब दो रूट्स में से आप बोल रहे होंगे कि n कौन सा रहेगा, क्या n की दो वैल्यू के लिए होगा, तो देखो n एक तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपका अगर नेगेटिव दो वैल्यू आती है, अगर एक नेगेटिव होती है तो आप वो नेगेटिव छोड़ दोगे, जो पॉजिटिव है वो उठाओगे। या फिर दूसरा एक पूरा इंटीजर है, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो आपको डेसिमल वैल्यू छोड़ देनी है, जो एग्जैक्ट आएगा वो उठानी है आपको। तो वहां से आपको n निकल के मिल जाएगा। तो इसके साथ अपने जो 4 क्वेश्चन वो हो गए। अब अपना नेक्स्ट करते हैं 5th पे, फाइंड अपना जो 5th क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, इसमें भी टोटल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। 5th क्वेश्चन, दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज इतने। अब देखो a दे रखा, लास्ट टर्म दे रखे an और सम दे रखा 40। तो देखो a दे रखा है, अपनी लास्ट टर्म दे रखी है an और अपनी सम दे रखा है sn। तो यहां से दो इक्वेशन बनेंगे, अपने को क्या क्या नहीं पता, एक तो n नहीं पता, एक d नहीं पता, तो दो इक्वेशन बनेंगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या, दी फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, a दे रखी है 5 और लास्ट टर्म an दे रखी है 45, सम दे रखा है 400, ये हमें गिवन है। तो पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, n और n अपने को, एक तो n पूछा और अपने को d पूछा। तो देखो an हमको पता है, an क्या होता है, a + n - 1 × d, वो किसके बराबर दे रखा 45 के, a क्या है 5 + n - 1 × d = 45। यहाँ से n - 1 × d क्या आया
45 को उधर माइनस में चला जाएगा तो ये क्या है 40, ये अपनी पहली इक्वेशन बन गई। अब Sn हमें पता है Sn किसके बराबर होता है, Sn इक्वल टू n/2। तो देखो लास्ट टर्म या फिर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म दे रखी है वो किसके है 400 के बराबर। तो यहाँ से n/2 इंटू a5 l 45 इक्वल टू 400। यहाँ से आप देखोगे 2 को या फिर यहाँ n/2 इंटू 45 प्लस 550 इक्वल टू 400। ये 2 से ये 25 बार गया, इसको इधर भेज दो तो n क्या आ गया डिवाइड में आ जाएगा 25, इससे आप डिवाइड कर लो तो 25 1 जा 25 और 6 जा, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 16। अब इसको इसकी वैल्यू में रख दो, यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन आनी थी तो d क्या निकल के आ गया 40/16 माइनस के 1, इसको क्या आ गया 14/15। 5 से जाएगा तो 5 3 जा और 5 8 जा, तो कॉमन डिफरेंस क्या निकल के आ गया 8/3। यहाँ से आपका d आ गया और n की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपका जो सॉल्यूशन था वो हो गया 5th क्वेश्चन का। अब अपना 6th पे आ जाते हैं। The first and last term of the AP is इतने, if the common difference is 9, how many terms are there and what is the sum? अब यहाँ पे आपको a दे रखा है, an दे रखी है लास्ट टर्म, l कह लो इसको, एंड जो कॉमन डिफरेंस है d दे रखा है। वहां से आप देखो Sn निकालना है, तो पहले क्या है an की वैल्यू रख दो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपकी जो n है वो आ जाएगी लास्ट टर्म निकल के, उसके बाद n की वैल्यू a प्लस l में रख दो, वहां से Sn आ जाएगा। 7 find the sum of first 22 terms of AP in which d equal to 7 and 27 and second term is 149। अब देखो d दे रखा, 22nd टर्म दे रखी, तो 22nd को कैसे लिख सकते हो a प्लस 21d इक्वल टू 149। d दे रखा है वो वहां से a निकल जाएगी, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, पहली 22 टर्म्स का निकालना, तो n 22 आ गया, a वहां से निकल गया, d अपने पास है। 8th क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर इतने। सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी, वहां से a और d की वैल्यू आ जाएगी, n अपनी 51 दे रखी, वहां से सम निकाल दो। 9th क्वेश्चन इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। अब देखो 7 टर्म्स का सम दे रखा 49, यहां से रख दो 7 टर्म्स का सम 49, दूसरा 17 टर्म्स का दे रखा 289। सिंपल n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, a प्लस वो सारा सेम रहेगा, दो इक्वेशन बनेंगी, वहां से a और d निकल जाएगा। अब n टर्म्स का सम पूछा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, वहां से n आपकी वैल्यू निकल गई, तो वहां से जो n टर्म्स का जो n की वैल्यू निकलेगी उससे ही आपको Sn निकाल लेना है। ऐसी 10th क्वेश्चन है जो अपना, उससे क्या सो डेट a1 a2 a3 अप टू an दैट फॉर्म एन AP वेयर an इज द डिफाइंड एज बिलो, an 3 प्लस 4n, सेकेंड an equal to 9 minus 5 and also find the sum of first 15 terms in each case। अब देखो n की वैल्यू यहां से आप रखते चले जाओ, अगर n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, अगर पहली हम an मानते हैं उसमें 1 पुट करोगे तो पहली टर्म क्या आएगी 3 प्लस 4 इंटू 1 7, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 3 प्लस 4 इंटू 2, तो ऐसे ही पहली आ गई 7 टर्म, दूसरी आ गई मतलब पहली आ गई 7, दूसरी आएगी 11, ऐसे ही तीसरी 15 19 अप टू वो 3 प्लस 4n है। तो यहाँ से आपको a पता चल गया, यहाँ से आपको d पता चल गया। अब वो पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो n टर्म्स का सम क्या था अपना n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितनी है फर्स्ट 15 टर्म्स, तो n 15 दे रखा है, Sn इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस ये वो जो an टर्म है उसको एक इक्वेशन में डाल दिया, जैसे 3 प्लस 4n या 9 माइनस 5n, तो n की वैल्यू पुट करते चले जाओ, आप n की 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, वहां से आपको AP मिल जाएगी। तो अपना जो 11th क्वेश्चन है वो उठाते हैं।
तो इसमें क्या बोल रहा था, सम ऑफ n टर्म्स Sn क्या दे रखा अपने को 4n माइनस के n स्क्वायर। अब देखो आपको एक और फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो क्या रहता है, जो अपनी अगर सम दे रखे हैं तो उससे an कैसे निकालें। तो an सिंपल रहता है सम ऑफ n टर्म्स माइनस के सम ऑफ n माइनस 1। जो an की वैल्यू होती है मतलब जो लास्ट टर्म होती है वो ये होती है। अब ये कैसे निकालते हैं हम, देखो मान लो Sn अपना कुछ भी दे रखा है, आपकी कोई भी टर्म्स है एपी की 1 3 5 7, ये आपकी कोई भी टर्म्स है। तो यहाँ से हमने 4 ही टर्म्स मानी Sn, तो यहाँ से सम क्या आया, या तो आप फॉर्मूले से लगा लो सीधा या फिर सिंपल ऐड भी कर लो। तो 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 7 16। ठीक है, अब अपना देखो Sn माइनस 1 क्या आया, n अपना क्या था, n यहाँ से 4 है, तो Sn माइनस 1 S3 क्या है, सम ऑफ 3 टर्म्स 1 3 और 5, तो 3 और 1 4, 4 और 5 9। अब देखो जो ये फॉर्मूला क्या बताता है, अगर हम Sn में से Sn माइनस 1 कर देते हैं, मतलब सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस टर्म माइनस कर देते हैं, तो क्या है 7, यही क्या होती है अपनी जो an है वो होती है लास्ट टर्म। तो ये एक फॉर्मूला भी याद करना है आपको। इसी के बेस पे अपना जो ये 11th क्वेश्चन है ये बेस्ड है। आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो एपी की फॉर्म में भी कर सकते हो, ए और डी निकाल के, या फिर ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो देखो इसमें पूछा व्हाट इज दी फर्स्ट टर्म, तो पहली टर्म आपको पूछी है, तो S1 लिख दो, व्हाट वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, तो 1 क्या हुई 4 इंटू 1 माइनस के 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 3। तो यहाँ से क्या आई S1 3 आया। अब देखो या तो आप एपी की फॉर्म में कर सकते हो, एपी से चल सकते हो। S1 क्या था a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, अगर n की 1 वैल्यू रख देते हो तो यहाँ से क्या है 1/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो उसका n 1 है तो वो सारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 3। यहाँ से आपकी a की वैल्यू क्या आई 3 इंटू 2, ये 2a था, 2 से 2 कट गया, a की वैल्यू आई 3। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपकी 3 आ गई। अब पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो आपको सम एक वैल्यू में दे रखा, आपको s इक्वल टू 2 रख दो, तो यहाँ से सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा। अब पूछा व्हाट इज दी सेकंड टर्म, अब पूछ रहा है सेकंड टर्म क्या होगी। देखो या तो आप ऐसे a निकल गया, आप S2 आपका क्या आ जाएगा, S2 से 4 इंटू 2 माइनस के 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस के 4 इक्वल टू 4। ये S2 आ गया, S2 की वैल्यू इधर रख दोगे तो आपको D मिल जाएगा, क्योंकि आपको A पता है। तो आपको A और D मिल गए, तो आप जो सेकंड टर्म में AP की तो A प्लस D वो आप उससे निकल जाएगी, या फिर आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। A2 क्या रहता है S2 माइनस के S1, S2 क्या है यहां से ये निकला था 4 माइनस के S1 क्या है S1 ये था 3, तो A2 क्या निकल गई 1 निकल के आएगी, यहां से सीधा फॉर्मूले से निकल के आएगी। ऐसे पूछा सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th एंड nth टर्म, थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, ये थर्ड टर्म क्या थी S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S3 की वैल्यू n की वैल्यू 3 रख दोगे तो यहाँ से S3 आ जाएगा, S2 क्या दे रखा था 4, तो वहां से A3 आ जाएगी। ऐसे आपको 10th आ जाएगी, और nth टर्म क्या आ जाएगी Sn माइनस Sn माइनस 1, यहाँ से एक Sn क्या आया ये आया। अब n की वैल्यू n माइनस 1 रख दोगे तो वहां से एक Sn माइनस n निकल के आ जाएगा। उन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां से an आपको निकल के आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले जरूर आपको याद रखने हैं, आप इनका नोट भी कर सकते हो अपनी जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स वाली है उसमें, ताकि आप जो जब 1-2 दिन ही बचे एग्जाम के, या फिर जैसे सुबह सुबह जा रहे हो आप बस वगैरह में एग्जाम देने के लिए, तो आप इनको क्विकली रिवाइज कर सकते हो। अब आ जाता है 12th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड करना है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पहला क्या हो गया 6, दूसरा क्या है 12 18, ऐसे ही चल के जाना। n की तरह दे रखी है 40, Sn निकालना है तो S40 निकालना है, n बाई 2 इंटू 2a 6 प्लस n 40 माइनस 1 इंटू d 6, ये आपका Sn आ जाएगा, S40 आ जाएगा। 13th क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, बिल्कुल सेम इसी की तरह फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स का निकालना फर्स्ट 15। तो पहला क्या है 8 का मल्टीपल 8, फिर 16, फिर 24, ऐसे ही n कितना दे रखा 50, वहां से S15 निकाल दो।
अब आ गया 14th, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर 0 और 50 के बीच पहला ऑड नंबर क्या है 1, 3, 5, 7 और 50 में क्या है 49। अब देखो या तो आप ऐसे कर सकते हो, यहां से आपको L पता है, A पता है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो यहां से आपको A पता है, लास्ट टर्म पता है, और यहां से आपको D क्या पता चल जाएगा 3 - 1 = 2। यहां से आप देखो ये L पता है AN, ये क्या फॉर्मूला था A + n - 1 × D। यहां से आपको n मिलेगा, n मिलने के बाद आप इसमें फॉर्मूले में रख दो, आपको जो सम ऑफ n टर्म्स है वो निकल के आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना क्या हमें दे रखा है, क्या हमें निकालना है, और उस निकालने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेंगी, तो वो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब अपना इसी के साथ जो 15th क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चन है टोटल, 6 और बचे हैं। इसी के साथ ये एक्सरसाइज और चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, बस जो वो बोल रहा है उसको ही ध्यान में रख के अपनी जो इक्वेशंस है वो अपने को बनानी है। 15th, A contract on a construction job specifies a penalty for a delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day। 200, 250, 300, मतलब कोई भी वो पेनल्टी देता, पहले दिन इतनी देता, दूसरे दिन इतनी, तीसरे दिन इतनी, किसी भी काम करने में अगर उसकी देरी हो जाती है तो। द पेनल्टी फॉर इज सक्सेसिंग डे बी 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, मतलब जो अगले दिन की पेनल्टी है वो पिछले दिन से 50 ज्यादा हो जाती है पेनल्टी से। तो अपने यहाँ से A1 पता चल गई, A, D पता चल गई 50। अब वो पूछ रहा है हाउ मच मनी दी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड दी वर्क बाय 30 डेज। अब देखो उसका 30 डे एन पता चल गया हमें 30 डे। अब उसकी कितनी टोटल वो कितनी पेनल्टी देगा 30 दिन में, तो S30 अपने को निकालनी है। वो यही फॉर्मूला रख दो, n/2 2a + n - 1 × d, वहां से S से निकल के आ जाएगा आपके पास। 16th, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। तो सम दे रखा है 700 to be used to give 7 cash prizes। तो n नंबर ऑफ कितने दे रखा है 7, तो ये S7 है अपना 700। if each price is 20 less than its preceding price, अगर जो each price है तो D क्या आ गया अपना, मतलब जो हर एक प्राइस है, फर्स्ट के लिए मान लो 10 है तो दूसरे के लिए कितना हुआ, मतलब 10 से 7 ज्यादा, 20 ज्यादा है, तो मतलब 10 + 20 30, तो अपना डी क्या आ गया 20 ले रखा है। देन इट्स प्रीसेडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस, मतलब हर एक जो प्राइस थे, जो 7 प्राइस है उनकी वैल्यू निकालनी है आपको, मतलब टर्म्स ऑफ एन एपी निकालनी है। यहाँ से एन पता है, डी पता है, एस पता है, यहाँ से ए निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। ए पता चल जाएगा तो पहली टर्म आ गई, दूसरी टर्म ए + डी, तीसरी टर्म ए + 2d, वहां से आपके सारे इक्वेशन बन जाएंगे। अब अपना 17th क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, in a school students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution, मतलब एयर पॉल्यूशन घटाने के लिए वो लोग मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अंदर और बाहर स्कूल के पेड़ लगाना चाह रहे हैं। इट वॉज डिसाइडेड एट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास in which they are studying। Example, a section of class first will plant 1 tree, मतलब जो भी क्लास है उसके नंबर से, जैसे पहली क्लास है तो 1 प्लांट करेगा, मतलब बोएगा, दूसरी क्लास है तो 2 प्लांट बोएगा, ऐसे ही 10वीं क्लास है तो 10 प्लांट्स बोएगा। तो ऐसा ही उसकी मतलब हर एक जो क्लास है वो इतने नंबर ऑफ ट्रीज बोएगी। तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास में 3-3 सेक्शन है।
हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो देखो हर एक क्लास का हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो आपको ये बताना कि कितने प्लांट्स मतलब बोए जाएंगे। तो देखो फर्स्ट से आप जो स्कूल है फर्स्ट से 12th तक है, ये मान लिया हमने कि जो फर्स्ट से 12 है, तो उसकी देखो पहले में क्या है, एक बोएगा लेकिन 3 सेक्शन है, तो पहला क्या आएगी, तीन प्लांट्स बोएगा, तो A1 क्या आएगी 3, A2 क्या है मतलब जो दूसरी क्लास है, तो हर एक क्लास 2 प्लांट बोएगी और हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन है, तो 6, A3 क्या निकल के आई 3 बोएगा, 3 सेक्शन है 9, A4 निकल के क्या आएगी 4 बोएगा, 3 सेक्शन है 12। यहां से आपकी A1 आ गई, D आपका निकल जाएगा 3, ठीक है, A आ गया, D आ गया आपका। अब आप AN निकाल सकते हो इससे, A + n - 1 × D, या फिर आपकी 12 तक है तो AN क्या आ गई 12 मतलब जो 12वीं क्लास है वो 12 पीरियड बोएगी और सेक्शन कितने 3, तो AN क्या आ गया 36, A के इसके बराबर A + n - 1 × D। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी तो आप SN निकाल सकते हो, या फिर आप सीधे इसमें वैल्यू पुट कर दो। n क्या था अपना 12, तो SN क्या है टोटल कितने करेगा 12/2 × A3 + 36, ये 6 क्या है 6 × 3 + 30, तो ये अपना सॉल्यूशन आ जाएगा। ये क्या है 2, 3, 4, ये अपना सॉल्यूशन है ना, इजी है। बस आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो समझ के चलनी है। यहाँ से आपको LKG नर्सरी वगैरह ऐसा सब कुछ नहीं लगाना है सिर्फ, क्योंकि वो तो वैल्यू ही नहीं पता हमें नर्सरी की क्या लें, 0 लें या क्या हम नेगेटिव लें, तो आपको फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देना। अब आ जाता अपना 18th क्वेश्चन। 18th में क्या कह रहा है, ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विच सेंटर्स अल्टरनेटली एट A B स्टार्टिंग विद सेंटर A ऑफ रेडियस इतने, फिर 1 है, फिर 1.5 है, फिर 2.0। अब देखो कोई स्पायरल है, ये ऐसे बनती जा रही है, तो देखो पहले तो इसका ये रेडियस था, ये R1 था, अब उसका क्या रहा, जब ये सर्कल बना तो इसका ये बन गया पूरा, फिर तीसरा सर्कल बना तो इसका ये बन गया, सेंटर एक ही है, बस उसका जो रेडियस है वो चेंज होता चला जा रहा है। तो उसमें क्या दे रखा रेडियाई भी, पहला 0.5 है, दूसरा 1 है, तीसरा 1.5 है, ये सारे सेंटीमीटर है। आपको मीटर सेंटीमीटर ये जरूर ध्यान रखना है। मान लो कोई एक वैल्यू मीटर में दे देती तो आप यहाँ पूरा ही सिर्फ अगर उसको सीधा ही मतलब मीटर में लिख देते तो आपका D वेरी कर जाता, तो इसके लिए यूनिट्स का भी जरूर ध्यान रखना है। इसमें देखना है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल। n दे रखा 13, a पता चल गया आपको, d पता चल गया 0.5, उसका SN निकालना है, S13 निकालना है, n/2 × 2a + n - 1 × d। वहां से आपका पूरा जो ये आप पाई की वैल्यू यूज कर सकते हो। इसमें एक और ये पूछा टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। इसमें लेंथ की आपको पूछा है, तो देखो ये आपकी जो A1 A2 है ये नहीं बनेंगी, आपकी n पता है, n क्या 13, n पता 13। अब देखो एक ही ये सेमी सर्कल है, इसका ये है, दूसरा ये बना था, तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या रहता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr रहता है, तो सेमी सर्कमफेरेंस क्या आया πr आया, आधा मतलब सेमी मतलब आधा, तो πr तो पहला क्या आई, पहली टर्म क्या आई πr, दूसरी क्या आई बड़े की πr1, ये r1 मान लो, ये क्या आई πr2, तीसरी क्या आई πr3। r1 कितना दे रखा था 0.5, r2 कितना दे रखा था 1.0, r3 कितना था 1.5। तो ये आपकी तीनों टर्म्स बन गई। ये क्या आई a, आपको d कितना निकला πr2 - πr1
वो क्या था पाई इंटू R2 कितना था 1.0 माइनस के 0.5, तो ये क्या है पाई मतलब 0.5 इंटू 5, ये आपका अपना डी निकल के आ गया। एन पता है आपको, ए पता है पाई R1, एस एन निकाल लो अपने n/2 वैल्यू से। पाई की वैल्यू जो है उसमें n/2 वो 22/7 यूज करनी है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि वो रेडियस वाइज पूछ रहा है या फिर आपका जो सर्कमफेरेंस की लेंथ है उस वाइज पूछ रहा है। यहाँ से जैसे टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड ऑफ 13 कोन, सेमी सर्कल से जो बन रहा है उसकी मतलब टोटल लेंथ पूछ रहा है। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इस जो भी ये एंड 13 तक जाएगा तो उसके जो सेमी सर्कल्स बन रहे हैं उनकी लेंथ पूछ रहा है। ऐसा ही 20th 18th तक हो गया, अपने 2 क्वेश्चन बचे हैं। काफी लंबी है एक्सरसाइजेस, कॉन्सेप्ट बाकी हल्के हैं, बस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लंबे कर दिए। तो देखो 200 logs आर स्टैक्ड इन आ फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन दी बॉटम रो, 19 इन दी नेक्स्ट रो, 18 इन दी नेक्स्ट टू इट, मतलब 200 logs है। मतलब टोटल दे रखा है logs कितने, टोटल logs 200 दे रखे हैं। पहली में क्या है, पहली में 20 है, फिर कितने 19 है, फिर कितने 18 हैं, ऐसे ये चलते चली जा रही है, ये एंड ये 200 तक है। ये टोटल जो लॉग्स है वो अपने 200 दे रखे हैं, मतलब ये क्या है SN 200 दे रखा है, A1 क्या है 20, D क्या है 20 19 -1 -1, तो हर एक से वो कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है इन हाउ मेनी रोज आर दी 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मेनी logs आर इन दी टॉप रो, मतलब सबसे जो ऊपर वाली टॉप रो है AN, उसमें कितने logs रहेंगे और वो जो AN है मतलब कितनी ऊपर था ये जाएगा। तो यहाँ से n निकल जाएगा, SN इक्वल टू ये 200 इक्वल टू n/2 इंटू 2a 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू d-1, यहाँ से 200 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 400 इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, तो 400 इक्वल टू 40, यहाँ से क्या आया n इंटू 40 और 1 41 माइनस के n, इधर से क्या आया 41n माइनस के n स्क्वायर इक्वल टू 400, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो या फिर 400 को इधर ले आओ, 41n माइनस के n स्क्वायर माइनस के 400 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो n स्क्वायर माइनस के 41n प्लस के 400 इक्वल टू 0। यहाँ से d आप जो भी n की वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, यहाँ से आप n की वैल्यू इससे निकाल सकते हो। आप या तो फैक्टराइजेशन तरीके से निकाल सकते हो या फिर सिंपल अल्फा और बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होते हैं -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। जो n की वैल्यू वो आपकी क्या रहेगी, एक तो पॉजिटिव रहेगी और दूसरी डेसिमल में नहीं रहेगी, तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू निकल के चली जाएगी। अब n की ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही पॉजिटिव हो, जैसे इस केस में आपकी जो n की वैल्यू निकल के आएगी दोनों ही पॉजिटिव निकल के आएंगी, जो 16 और 25 रहेगी। तो वही आपको अगर n एक बार 16 लेना, अगर 16 रही तो आपकी लास्ट टर्म क्या होगी tn आपकी निकाल लेनी 16 से। ऐसे ही आपकी जो अगर n 25 रहेगा, अगर 25 तक लेके चलनी है ये, तो आपकी लास्ट में कितने रहेंगे वो आपको निकाल लेने हैं। और देखो इसमें भी एक ट्विस्ट आ सकता है। अब यहाँ से आप n की वैल्यू तो डिफाइन नहीं कर पाए, मान लो अब यहाँ से जैसे मैं और इसको आगे चलता हूँ, ये अपनी इक्वेशन बनी थी, इसको पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। ये अपनी इक्वेशन बनी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा बीटा निकाल लिया -b, अल्फा बीटा क्या फॉर्मूला बोला था मैंने, -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का था, तो माइनस के b माइनस 41 प्लस माइनस रूट माइनस 41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इंटू c 400,
अपॉन 2a, 2 इंटू ए तो 1 ही है, अल्फा बीटा क्या है -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट 41 का स्क्वायर क्या रहता है 41 मल्टीप्लाई 41 कर लो, 41 इंटू 4 16 1861 1681 माइनस के 1600 अपॉन में 2 अल्फा कॉमा बीटा क्या है 41 प्लस माइनस, यहाँ से देखो 1681 माइनस के 1600 गए तो 81 बचा, अपॉन में 2, यहाँ से 41 प्लस माइनस 81 का रूट क्या रहता है 9, अपॉन में 2, अल्फा बीटा क्या है, एक बार प्लस ले लो तो अल्फा क्या आ जाएगा 41 प्लस 5 9 50/2, और बीटा क्या है एक बार माइनस ले लो तो 41 में से 9 गए तो 32 अपॉन 2, यहाँ से अल्फा क्या आया 25, यहाँ से बीटा क्या आया 16। अब देखो n की दो वैल्यूज हैं जिनके लिए Sn अपना क्या था, जो अपना Sn था वो 200 आ रहा था, अब n की दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब वो पूछ रहा है n की वैल्यूज तो हमें निकल के पता चल, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है और दोनों ही इंटीजर है तो हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते, हेंस द नंबर ऑफ रोज आर 225 और 16, मतलब दो आइदर 25 हो सकती है या फिर 16 हो सकती है। अब वो पूछ रहा हाउ मेनी इन दी टॉप रो, अब टॉप रो में कितनी रहेंगी, देखो थोड़ा और इरेज कर लेते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी, टॉप रो मतलब ए एन में वो पूछ रहा है कि ए एन में कितनी रहेंगी, तो यहां से ए एन क्या था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए कितना था 20 प्लस एन इफ एन हमने 25 लिया है तो इंटू 25 माइनस 1 इंटू डी क्या था माइनस 130, 20 प्लस 24 इंटू माइनस 1, ये क्या है 20 माइनस के 24, ये क्या आया ए एन इक्वल टू माइनस के 4। अब देखो एक बात ध्यान करो, अगर वो नंबर ऑफ लॉग्स है मतलब कुछ ना कुछ एंटिटी है तो वो नेगेटिव में हो ही नहीं सकती, तो इसकी वजह से मतलब हेंस नंबर ऑफ लॉग्स कांट बी नेगेटिव, तो n इक्वल टू 25 इज नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है, यहाँ से तो पता चल गया। अब व्हेन इफ n इक्वल टू 16 रखा तो an क्या आई 20 माइनस के 16 सेम ऐसे इधर से, तो an क्या आया 4, तो ऊपर वाले में ये पॉजिटिव आ गया, अच्छा 16 माइनस 1 तो ये 15 आया, ये आया 5 अपना, तो ये आया पॉजिटिव इंटीजर, ये था नेगेटिव, तो नंबर ऑफ लॉग्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो an क्या आया 5, मतलब सबसे टॉप वाली उसमें क्या रहेंगे 5, और कितनी रहेंगी 16 वो बनेंगी, मतलब 16 ये लॉग्स बनेंगी जिनके लिए सम उसका 200 रहेगा, और सबसे ऊपर वाली टर्म में जो an है वो 5 रहेंगी, मतलब नंबर ऑफ लॉग्स टॉप टर्म में 5 रहेंगे। तो अपना 19th क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे आने की ज़्यादा उम्मीद रहती, तो आप इसको और अच्छे से देख सकते हो। अब अपना नेक्स्ट पे चलते हैं 20th एंड द लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, इन अ पोटैटो रेस आ बकेट, कोई पोटैटो आलू की भी रेस होती है, इन अ पोटैटो रेस आ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक मतलब बाल्टी रख दी स्टार्टिंग पॉइंट पे, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो पहला पोटैटो हो उससे 5 मीटर पे है, एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये कोई बाल्टी रख दी हमने यहाँ पे, ये कोई बाल्टी है, ये पोटैटो रेस है, यहाँ से पहला पोटैटो है, इन दोनों की दूरी कितनी 5 पहला, ये दूसरा है, इन दोनों की दूरी अपार्ट मतलब दो जो पोटैटो है वो 3-3 सेंटीमीटर दूर है, ये तीसरा, ये चौथा। तो जैसा अगर आप डिस्टेंस से देखोगे, अगर इस अब क्या बोल रहा है, देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन, मतलब जो लाइन है उसमें 10 पोटैटो है। आ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम दी बकेट पिक्स अप दी नियरेस्ट पोटैटो, मतलब जो बकेट है उससे स्टार्ट करता है और सबसे नियरेस्ट जो पोटैटो उसको उठाता है।
पिक्स अप द नियर, रन्स बैक विद इट, मतलब उठाता है उसको, वापस भागता है, फिर उसको बाल्टी में डालता है। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट, फिर उल्टा फिर भागता है, दूसरे वाले को उठाता है जो उसके नियरेस्ट रहता है, फिर उल्टा भाग के अपने को उसमें रखता है। एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, मतलब जब तक सारे पोटैटो नहीं आ जाते। वो कितने पोटैटो थे टोटल? देयर आर 10 पोटैटोज। ये कितने हैं? n इक्वल टू 10 है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन, मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना उसको रन करना पड़ा। अब देखो उसको जो पहला पोटैटो था, जो उसका अकॉर्डिंग टू जो उसका पहला पोटैटो था उससे उसका डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा। तो देखो A1 मान लो, A1 कितनी थी, उससे पहले यहाँ से स्टार्ट करती तो 5 आई और 5 गई, तो 2 × 5 10। अब दूसरी क्या आई, वो यहीं पे उल्टी गई, अब 5 ये और 3 ये 8 आई, 8 गई, 2 × 8 2 चक्कर करने थे उसको 16। A3 क्या बना, 2 बार करना है, कितना 5 3 3 5 3 8 और 3 11 22। A4 क्या आया 2 × ऐसे ही 11 में 3 और जोड़ तो 14 28। यहाँ से आप D देखोगे 6 आ गया, A आपको पता चल गया 10, N कितने दे रखे हैं 10, क्योंकि नंबर ऑफ पोटैटोज कितने 10, तो SN आपका निकल के आ जाएगा। उसको जितनी टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी n/2 × 2a + n-1। n क्या है 10 है, 2a क्या है पहली टर्म 10 है और d क्या है उसका 6 है। तो उसकी जो जितना का किलोमीटर वो मतलब जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है पूरे उसको देखने में, तो वो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। पूरे पोटैटो लाने में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसकी वैल्यू SN निकल के आ जाएगी। SN क्या था S10। तो इसी के साथ गाइस आपकी जो अपना 5th चैप्टर है वो पूरा ओवर हो जाता है। तो इसी के साथ आप देखा आपने जो भी ये मेन फॉर्मूले हैं यही आपको याद रखने, इन्हीं के बेस पे सारी एक्सरसाइज है। बस जो वर्ड प्रॉब्लम वो एक आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो AP है वो फॉर्म हो जाएगी। तो इसी के साथ आपका जो 5th चैप्टर था वो ओवर हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इसके साथ पढ़ सकें। थैंक यू।